हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज़ हिमानी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होता है वो किस तरह से रन करता है। ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, तो सारी डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जैसा कि आप सभी को पता है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1957 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, 1957 में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर रन करता है ये भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमें CWC की ज़रूरत क्यों और कब पड़ी। ओके, 1928 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या रिकॉग्नाइज़ की, इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया गया। ओके, कि अब हमें किसकी ज़रूरत है? भंडारण। जैसे आप सभी को पता है इसका नाम क्या है, केंद्रीय भंडारण निगम, है ना। तो अभी हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ी 1928 में। फिर 1931 में देखेंगे तो सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया। ओके, उसके बाद 51 to 54 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट। तो इन्होंने किसकी बात करी गई? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट की यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, जिसकी वजह से क्या स्टैब्लिश हुआ आपका 57 में, मैंने आपको बोला CWC स्टैब्लिश हुआ 1957 में। ओके, 62 में कौन सा एक्ट आया? वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट कब आया। तो दैट केम इनटू 1962, बिकेम ऑपरेशन और मार्च 18, 1962। ठीक है, तो ऑपरेशन कब से, मतलब कब से चालू हुआ? 1962 से। दिस एक्ट डिफाइन द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर क्या है कि आपके जो CWC और जो SWC है उनके जो ऑपरेशनल और जो फंक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ इंटेंडेड फॉर स्टोरेज। तो जो भी कमोडिटीज़ क्या होंगी, स्टोरेज के लिए जाएंगी। ओके, अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि CWC क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, PSU है। कौन सी कंपनी है ये? मिनी रत्ना कंपनी है ना। तो मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, इन सबको किस सक्सेस के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है? अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसको किस में कैटेगराइज किया गया है? अंडर नवरत्ना, है ना। तो किस में कैटेगराइज किया गया है? नवरत्ना में। तो जैसे आपकी क्या हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, ये किस में आती हैं? मिनी रत्ना कंपनी में आती हैं। ओके, CWC हो गया आपका। ओके, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर रन करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इसके मिनिस्टर पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि इसके मिनिस्टर कौन है। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करेंगे तो कब स्टैब्लिश हुआ? 1957 में। रिसेंट में इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री अशोक के मीना। MD की बात करेंगे तो श्री अमित कुमार सिंह इनके क्या है, रिसेंट MD हैं। ओके, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, एम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो प्रोवाइड रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू एडेड इंटीग्रेटेड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सोल्यूशन इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। ठीक है, तो ये सारे काम आपका क्या करता है, ये जो इसके एम और ऑब्जेक्टिव हैं कि आपको क्या देना, जो आपके लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग है उसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करेंगे मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द CWC। तो स्टोरेज के साथ साथ ये क्या क्या करता है? वेयर हाउसिंग के साथ साथ प्रोवाइडिंग पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ कस्टमर की डोर स्टेप पे उनको पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है आपका CWC। ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को हैंडल करता है। ओके, डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट पर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आपका क्या करता है? CWC प्रोवाइड करता है। एज वेल एज देखिए, स्टोरेज के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एट फार्म लेवल एंड असिस्टिंग देम इन सिक्योरिंग चीप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, तो किस तरह से आप अपना फार्म लेवल पर अपना जो अनाज है, अनाज का भंडारण कर सकते हैं, वो सब भी आपको बताता है। अगर आप CWC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे आई एग्जाम में जो मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट है, इनको आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि CWC जो पेपर है, पेपर का लेवल किस तरह से रहता है। ओके, तो अभी देखिए हम बात करेंगे किसकी, आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आई जा रही है, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप 500 की सीरीज़ भी है जिसमें
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है, उन पर वीडियो बनाई जाती है, उनमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई जाती है। साथ ही आपने देखा होगा जो फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अमित सर ने डिस्कस किए, साथ ही सोनल मैम ने आपने बॉटनी के क्वेश्चन डिस्कस करे, एंड मैंने आपके साथ कुछ एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करे जो किसके जो जूलॉजी और साथ ही आपके एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये आपके पास क्या है, सुपरिटेंडेंट के कुछ मॉक टेस्ट हैं, साथ ही आपके पास GTE के भी मॉक टेस्ट हैं, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।